बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। लाहौरियों का मनपसंद आलू गोश्त कैसे बनता है, बहुत ही आसान तरीके से और वो भी बहुत मज़ेदार। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। जिसके लिए हमारे पास 1 किलो के करीब बीफ है, जिसके साथ एक काफ़ी बड़ी सारी जो हड्डी होती है, मिक वाली जिसे हड्डी कहते हैं, जो वो भी है। और आधा किलो हमारे पास आलू है, 2 कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटो प्यूरी है और हरी मिर्चों का पेस्ट है, गरम मसाला है, बाकी सारे पाउडर मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर को और फ्लेम ऑन है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो वो बड़े वाली हड्डी है वो पहले डाल दी है और जो गोश्त है उसको भी हम डाल देंगे। तो ये पूरा 1 किलो नहीं, 1 किलो के करीब हमारे पास बीफ है। और अब हम इसमें डाल देंगे पहले पानी जितना हमें चाहिए। तो ये 1 गिलास के करीब इसमें हमने पानी डाल दिया है ताकि ये गोश्त नीचे ना लग जाए, क्योंकि फ्लेम इसका ऑन है। अब इसमें हम डालेंगे बड़े साइज़ के 2 कटे हुए प्याज। ये देखिए प्याज डाल दिए। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास है टमाटर का पेस्ट, टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो टमाटर है काट के वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट, ठीक है। ग्रीन चिली सॉस है, ये भी बड़ा मज़े का लगता है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें हरी मिर्चें ग्राइंड की हुई है, तो वो डाल दिया 2 खाना खाने का चम्मच। ये है दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 हरी इलायचियाँ हैं साथ में। तो अब हमारे पास जो हैं पाउडर मसाले, हम वो इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 खाना खाने का चम्मच ही इसमें डालेंगे नमक और 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे पाउडर मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसको मिक्स करना है। तो ये बड़े वाली जो बिग वाली हड्डी है, इसको ज़रा प्रॉब्लम होती है, बहुत वज़नी सी होती है और इससे जो गोश्त है वो आसानी से नहीं हिलाया जाता, मगर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सब लोगों ने जो मैंने घर की सेटिंग के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं, सब लोगों ने वो बहुत पसंद की हैं। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। तो ये मिक्सिंग हो गई है। अब हम प्रेशर बंद करेंगे और ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर को हमने पकने देना है 20 मिनट के लिए, या जितनी देर में आप अपने बीफ को गलाना चाहते हैं या गल जाता है उतनी देर ही हम इसको लगा के, तो अब हम बीफ गलने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए बीफ को हमने गला लिया है 20 मिनट के लिए। और अब इसका हम वेट हटाएंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जो पानी है ड्राई हो चुका है और जो हमारा बीफ है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो घी है इसका, यानी कि जो इसकी यहनी ऑयल आप कह लें, काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है गोश्त से। वो देखिए ज़रा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर बॉईल करने से पहले इसके अंदर ऑयल भी डाला है। वो देखिए ज़रा इस साइड पे आ रहा है, वो सामने नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए ज़रा, माशाल्लाह अगर जानवर हेल्दी हो ना तो अच्छा होता है उसका गोश्त। तो इसको कढ़ाई में डाल देंगे इस तरह से। अब सारे गोश्त को हम कढ़ाई में इस तरह से डालेंगे और इसको हमने यहाँ पे भून लेना है। वो पहले ही उसकी लुक ऐसे है जैसे इसको भूना हुआ है। ये देखिए ज़रा, चेक करें आप। तो थोड़ा सा प्रेशर में पानी डाल के उसको भी, जो मसाला लगा हुआ था साथ, उसको भी डाल दिया है, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने इसको थोड़ा सा पकने देना है जो इसके अंदर पानी डाला है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल और इसकी हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। फ्लेम जो है यहाँ पे आपने इसे हाई ही रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है और गोश्त भूनने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा अगर हाई रखें तो गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से भुनता है और बहुत मज़े का बनता है। अगर मसाले आपके जो प्याज वगैरह होते हैं अगर ये साबुत रह जाएं तो फिर खाने का मज़ा नहीं बनता। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास आलू हैं, आधा किलो आलू है। और यहाँ पे आलू और पहले गोश्त को मैंने 5 मिनट भून लिया है ऑयल डाल के,
और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं आलू। और अब आलू डालने के बाद भी इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दी हैं 3 कटी हुई हरी मिर्चें। तो बड़ा अच्छा जायका आता है भूनते हुए इस तरह से मसाले के अंदर हरी मिर्चें डाल दें तो इस तरह से इसको हमें भूनते जाना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आधा चम्मच डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और 4 से 5 चुटकी इसमें डाल दिया है हमने काली मिर्च का पाउडर। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने पूरे मसाले डालने हैं, मगर बहुत ही स्लो हाथों से, यानी कि कम कम, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो जो आलू गोश्त का जायका है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो भुनाई है वो आलू गोश्त की हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने भून लिया है 5 से 10 मिनट, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी शोरबे के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो पानी है वो कंप्लीट हो गया है और अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आलू गोश्त है वो शोरबे वाला होता है। और ये कैसी रेसिपी है, ऐसी डिश है कि इसका अगर शोरबा थोड़ा सा ग्रेवी टाइप भी हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो अब ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये लीजिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आलू गोश्त है वो बहुत ही, देखिए, अच्छे तरीके से पक रहा है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसका कलर चेक करें कितना अच्छा है और हरी मिर्चें भी बहुत ही अच्छी दिख रही हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने पाउडर मसाले भी डाल दिए हैं, सारे गरम मसाले भी डाल दिए हैं, अब ये हरा मसाला रह गया था, यानी कि हरा धनिया, वो भी डाल दिया है। तो हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको। जब आपने पानी डाल के इसको पकाना है ढक्कन लगा के, तब आपने इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो अब ये तैयार है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका आलू गोश्त बनके तैयार है। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपकी ये वाली रेसिपी कैसी बनी। तो दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।